सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस क्लास में जो आपका हम एक टॉपिक पढ़ा रहे थे सिंथेसिस। क्या सिंथेसिस? इस टॉपिक के तहत आज आपको हम इन्फिनेटिव का प्रयोग बताएंगे। किसका? इन्फिनेटिव। ध्यान दीजिए, इन्फिनेटिव क्या है इसको पहले समझ लीजिए। ये आपका वर्बल, ठीक है, नाउन है। क्या है? वर्बल नाउन, मतलब क्रियार्थक संज्ञा। अभी जो आपको बताया गया था, ध्यान दीजिएगा, उसमें जिक्र हम कर रहे थे, आपको पार्टिसिपल का जिक्र करके हम सिंथेसिस करना बता रहे थे। लेकिन हम किस में बता रहे हैं? आप वर्बल नाउन, मतलब इसे इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव को ध्यान रखिए, जो इसका फॉर्मेशन होता है ना, जो इसका फॉर्मेशन होता है कुछ इस रूप में होता है। हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसके रूप में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्यों कहा गया कि नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है? और उस हिंदी वाक्य में जहां पर ना, ने का अर्थ आता है, वहां पर हम किसको बनाते हैं? इन्फिनेटिव बनाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अगला क्या आया हमारा? अगर हम यहां पर जाते हैं तो फॉर्मेशन में इन्फिनेटिव जो होता है ना, वो हमारा दो टाइप का होता है। एक हमारा सिंपल इन्फिनेटिव होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? वेयर इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? वेयर इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव का मतलब होता है इन्फिनेटिव विथ टू, और वेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, मतलब बिना टू के इन्फिनेटिव और टू के साथ का इन्फिनेटिव। क्लियर हो गया? अब हम क्या ध्यान रखना है आपको, सिंथेसिस में इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हमको वर्बल नाउन बनाना है। मतलब वर्बल नाउन बना करके दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेना है। अब कह दिया गया हम सिंपल इन्फिनेटिव का मतलब होता है जहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं, टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं, और जहां पर हम टू का प्रयोग नहीं करते वो हमारा बेयर इन्फिनेटिव है। इस टॉपिक को आपको किसके तहत पढ़ाया जाएगा? जब सिंटैक्स पढ़ाएंगे तो वहां पर हम सिंपल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव का जिक्र करेंगे। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स आपके समक्ष रख रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यही लिखा, he went to garden, full stop, he plucked flower there। एक सेंटेंस आपका आया, ठीक है। इन्फिनेटिव बनाते किसका है? जो अर्थ हमको नानी नी का देना है, मतलब वो बगीचे में गया क्या करने के लिए? वो वहां फूल तोड़ा। हम ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं ना, फूल तोड़ने के लिए वो बगीचे में गया। ठीक, तो हमने इसका बनाया, आपका क्या हो गया? He went to garden to pluck, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने लगा दिया फ्लावर, टू प्लक फ्लावर। पहला सेंटेंस आपका बन गया। दूसरा यहीं पर हमने लिया, आई टीच यू, ठीक है, ग्रामर। अब यहां पर लिख दिया आई अर्न मनी, आई अर्न मनी कहां से? फ्रॉम टीचिंग।
मतलब मैं टीचिंग करके क्या करता हूं, पैसा अर्न करता हूं। अब आपको इस सेंटेंस में हमको सिंपल करना हुआ तो हम कह सकते हैं हम ग्रामर पढ़ाते हैं आप लोगों को क्या करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए। ठीक, ना नहीं का अर्थ आ गया, आपका सेंटेंस हो गया क्या, आई टीच यू ग्रामर टू अर्न मनी। आपका सेंटेंस हो गया, कौन सा, आपका सिंथेसिस हो गया, मतलब ये सेंटेंस आपका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। तो अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना इस वीडियो के तहत, बस आप इतना जान लीजिए कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव वर्बल नाउन होता है, इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड कहते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनाते हैं। क्लियर हो गया। इन्फिनेटिव दो प्रकार का होता है, सिंपल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव वह होता है जिसके पहले टू का प्रयोग नहीं करते हैं, और सिंपल इन्फिनेटिव वह होता है जिसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया लेट मी गो देयर, तो यहां पर देखिए गो के पहले टू नहीं लगाया गया, इसलिए ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। ऐसे कोई भी मॉडल वर्ब होती है उसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते, जैसे आई शैल टीच यू, तो शैल एक वर्ब है, टीच दूसरी वर्ब है, ठीक है, लेकिन टीच के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते। इसका मतलब मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव लेती है। क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर दिस क्लास। इस क्लास के माध्यम से आप लोग सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बनाना सीखे।